जय श्री कृष्णा। आप सभी को सावन पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको सावन पूर्णिमा या फिर 32 पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। तो कथा सुनाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और अगर कथा पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पालनहारी तथा संहार करता हो। आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे, तथा ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे माता, तुमने अत्यधिक सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से उन्हें सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। ये व्रत सौभाग्य देने वाला है तथा भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। उनकी बातें सुनकर यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब श्री कृष्ण जी ने अपनी माता को जो कथा सुनाई वो इस प्रकार है। राजा चंद्रहास की नगरी कातिका में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। वे दोनों पति पत्नी उसी नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की भी कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वो अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उनके नगरी में आया। वो योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से ये भिक्षा नहीं लिया करता था। एक दिन उसने रूपवती से भिक्षा ना लेकर अन्य सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने उसको देख लिया और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहने लगा कि हे महात्मा, आप सभी के घरों में भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर में आप भिक्षा लेने कभी नहीं आते। इसका क्या कारण है? तो योगी कहने लगा कि निसंतान के घर भीख पतित के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों के अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर में भिक्षा नहीं लेता हूँ। ये सुनकर धनेश्वर मन ही मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा बहुत ही भक्ति भाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही आप कृपा कीजिए। धन की मेरे पास कोई भी कमी नहीं है, परंतु पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं। ये सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री को सारा वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन को चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में आकर दर्शन दिया कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वो पुत्र 16 वर्ष की आयु के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का विधिवत व्रत करोगे तो वो दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इसी स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को वो खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वो ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उसी स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वो चढ़ नहीं पाया। तब वो ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वो विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी से प्रार्थना करने पर
उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अत्यंत सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला है वो यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता है। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कथानुसार उस फल को खा लिया और वो गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम अनुकंपा से उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वो बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से ये बालक बहुत ही सुंदर और सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसके मामा ने 32 पूर्णमासी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि कहीं उसका पुत्र इस वर्ष मर ना जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि ये दुर्घटना उनके सामने हुई तो वो कैसे सहन कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और उनसे कहा कि हमारी ये इच्छा है कि देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करा कर ले आएं और उसको अकेला कभी ना छोड़ें। इसके साथ ही तुम चले जाओ। 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटाल के ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठालकर उसके मामा के साथ उसको विदा कर दिया। लेकिन ये बात उसके मामा या किसी को भी नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी सहित अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और 32 पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार कुछ दिनों के पश्चात 32 पूर्णमासी का व्रत उन्होंने पूरा किया। कुछ समय के पश्चात एक दिन वो दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि वो देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला गया कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना भांजा मुझे दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो जाए। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी धनु पर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वो सब मुझे दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात में दूल्हा बनकर जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ ही विवाह कार्य पूर्ण हुआ। विवाह का पूरा कार्य विधिवत संपूर्ण हो गया। इसके पश्चात वो अपनी पत्नी के साथ भोजन करने के लिए बैठा, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और अपने मन ही मन में सोचने लगा कि न जाने इस स्त्री का भाग कैसा होगा। वो एकांत में इसी सोच में अपनी गरम गरम सांसें छोड़ने लगा तथा उसके आंखों से आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों हैं? तब उसने सारी बातें जो वर के पिता व मामा के बीच में हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि ये ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आप ही की पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी? इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु ये दृढ़ विचार वाली थी। वो कहने लगी कि मेरी जो भी गति होगी वो होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। उसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वो सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहने लगा कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ।
जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे भरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये सब समझाकर वो वहां से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह का कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि ये वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय मैंने जो भूषणादि इसे दिए थे वो दिखाए तथा रात में मैंने जो गुप्त बातें इसे कही थी वो सब सुनाए। पिता ने उसके कथानुसार वर को बुलवाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वो कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वो थोड़ा सा मुंह लेकर वहां से चला गया और सारी बारात अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले से ही उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आ गया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ शंकर जी वहां पर जा रहे थे। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राणदान दे दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर उठ खड़ा हुआ। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, और जब वो वैसे ही हरी भरी हो गई तो वो जान गई कि वो जीवित हैं। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्नता के मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उन्हें ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी की ओर चल दिए। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उनको आया देखकर उसके ससुर को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनको प्रसन्नता के साथ वो अपने घर में ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहां पर इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। और उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यही तो है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था, जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ कि ये आ गया, और सारे नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। जब वो अपने गांव के निकट आ गए तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले से ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब लोगों ने भी आकर उनसे ये बात का समर्थन किया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर को चरण स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेमाश्रु बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासी का व्रत करने से व्रती की सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान शिव जी की कृपा उन पर सदा सर्वदा बनी रहती है।
यहाँ पर 32 पूर्णमासी की व्रत कथा समाप्त हुई। कथा सुनने के बाद इस कथा को 11 लोगों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। और कथा सुनने के बाद कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा और इस कथा को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।